नमस्कार, मेरा नाम रिया अग्रवाल है। मैं कक्षा 8वीं की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम मोना मॉडल अंग्रेजी माध्यम विद्यालय सारंगगढ़ है। आज आपके समक्ष मैं वाक्य विचार पर प्रस्तुतिकरण देना चाहती हूँ। सार्थक शब्दों का व्यवस्थित समूह जिसके अपेक्षित अर्थ पूर्ण रूप से प्रकट होता है उसे वाक्य विचार कहते हैं। वाक्य के तत्व सार्थकता, योग्यता, आकांक्षा, निकटता, पदक्रम और अन्वय। वाक्य के दो अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाए उसे सूचित करने वाले शब्द को उद्देश्य कहते हैं। वाक्य में उद्देश्य के बारे में जो कुछ भी कहा जाता है उसे विधेय कहते हैं। वाक्य के भेद, रचना के आधार पर, अर्थ के आधार पर। रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं, साधारण वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य। साधारण वाक्य, जिन वाक्यों में एक ही विधेय हो और एक ही क्रिया हो उन्हें साधारण वाक्य कहते हैं। संयुक्त वाक्य, जिन वाक्यों में 2 या 2 से अधिक साधारण वाक्य होते हैं उन्हें संयुक्त वाक्य कहते हैं। मिश्र वाक्य, जिन वाक्यों में एक उपवाक्य प्रधान होता है तथा अन्य उपवाक्य उस पर आश्रित होता है उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। अर्थ के आधार पर, विधानवाचक, निषेधवाचक, इच्छावाचक, प्रश्नवाचक, आज्ञावाचक, संदेहवाचक, संकेतवाचक अर्थात विस्मयादिवाचक होते हैं। धन्यवाद। सुप्रभात, मेरा नाम परिकेशर वानी है। मैं कक्षा 8वीं की छात्रा हूँ। मैं मोना मॉडल इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ती हूँ। आज का मेरा विषय है वाक्य। वाक्य शब्दों के सार्थक एवं व्यवस्थित समूह को वाक्य कहते हैं। वाक्य के 6 अनिवार्य तत्व होते हैं, सार्थकता, निकटता, योग्यता, आकांक्षा, अन्वय एवं पदक्रम। वाक्य के अंग, वाक्य के 2 अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाए उसे उद्देश्य कहते हैं। उदाहरण, सविता चित्र बना रही है। सविता उद्देश्य है क्योंकि उसके बारे में बताया जा रहा है। विधेय, वाक्य में उद्देश्य के बारे में जब कुछ कहा जाए उसे विधेय कहते हैं। उदाहरण, माँ खाना बना रही है। खाना बना रही है विधेय है क्योंकि इसमें माँ के बारे में बताया जा रहा है कि माँ खाना बना रही है। वाक्य के भेद, वाक्य को मुख्यतः 2 आधार पर बांटा जाता है, रचना के आधार पर वाक्य और अर्थ के आधार पर वाक्य। रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद हैं, निषेधवाचक, विधानवाचक, प्रश्नवाचक, इच्छावाचक, आज्ञावाचक, संदेहवाचक, संयुक्तवाचक और विस्मयादिवाचक। धन्यवाद। सुप्रभात, मेरा नाम सिमरन बंसल है। मैं कक्षा 8वीं की छात्र हूँ। आज का मेरा शीर्षक है वाक्य। सार्थक शब्दों का व्यवस्थित समूह जिससे अपेक्षित अर्थपूर्ण रूप से प्रकट होता है उसे वाक्य कहते हैं। वाक्य के 2 अंग हैं, उद्देश्य, विधेय। उद्देश्य, वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाए उसे उद्देश्य कहते हैं, जैसे वह बाजार जा रहा है। विधेय, वाक्य में उद्देश्य के बारे में जो कहा जाता है उसे विधेय कहते हैं, जैसे माँ खाना पका रही है। वाक्य के भेद, वाक्य के 2 भेद हैं, रचना के आधार पर, अर्थ के आधार पर। रचना के आधार पर, रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य। सरल वाक्य, जिन वाक्यों में एक ही विधेय हो या एक ही क्रिया हो उन्हें सरल वाक्य कहते हैं। संयुक्त वाक्य, जिन वाक्यों में 2 या 2 से अधिक साधारण वाक्य होते हैं उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। मिश्र वाक्य, जिस वाक्य में एक उपवाक्य प्रधान होता है तथा अन्य उपवाक्य उस पर निर्भर होता है उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद हैं, विधानवाचक, निषेधवाचक, इच्छावाचक, प्रश्नवाचक, विस्मयादिवाचक, संकेतवाचक, संदेहवाचक, आज्ञावाचक। विधानवाचक, जिन वाक्यों से क्रिया के करने का बोध होता है उसे विधानवाचक कहते हैं, जैसे तेज हवा चल रही है।
निषेधवाचक, जिन वाक्यों में निषेध अथवा नकारात्मकता होती है उसे निषेधवाचक कहते हैं। जैसे मुझे अभी भूख नहीं है। इच्छावाचक, जिन वाक्यों में व्यक्त की इच्छा, कामना, अभिलाषा आदि आशा के भाव प्रकट होते हैं उसे इच्छावाचक कहते हैं। तुम्हें इस बार कक्षा में अवश्य प्रथम आना है। प्रश्नवाचक, जो वाक्य प्रश्न पूछने के लिए उपयोग होते हैं उसे प्रश्नवाचक कहते हैं। क्या तुम मेरे घर आओगे? आज्ञावाचक, जिन वाक्यों में आज्ञा, आदेश, प्रार्थना का। संदेहवाचक, जिन वाक्यों में संदेह का बोध होता है उसे संदेहवाचक कहते हैं। जैसे शायद मैं कल तुमसे मिलने आऊं। संकेतवाचक, जिन वाक्यों में संकेत अर्थात एक क्रिया का होना दूसरे पर निर्भर हो उसे संकेतवाचक कहते हैं। जैसे यदि परिश्रम करते तो अवश्य सफल होते। विस्मयादिवाचक, जिन वाक्यों में विस्मय, हर्ष, शौक, घृणा आदि का बोध होता है उसे विस्मयादिवाचक कहते हैं। जैसे वाह क्या मिठाई है। हेलो एवरीवन, मैं आदर्श पटेल कक्षा 8वीं का छात्र हूँ। मैं आपको वाक्य के बारे में बताना चाहता हूँ। सार्थक शब्दों के व्यवस्थित समूह को वाक्य कहते हैं। वाक्य के प्रमुख तत्व सार्थकता, योग्यता, आकांक्षा, निकटता, पदक्रम और अन्वय है। वाक्य के दो अंग हैं, उद्देश्य और विधेय। वाक्य में जिसके बारे में कहा जाए उसे उद्देश्य कहते हैं। वाक्य में जो कुछ भी कहा जाए उसे विधेय कहते हैं। वाक्य के दो भेद हैं, रचना के आधार पर और अर्थ के आधार पर। रचना के आधार पर वाक्य के तीन भेद हैं, सरल, संयुक्त और मिश्र। जिन वाक्यों में एक ही विधेय हो उन्हें सरल वाक्य कहते हैं। जिन वाक्यों में दो या दो से अधिक सरल वाक्य समुच्चय बोधक अवयवों के द्वारा जुड़े हों उन्हें संयुक्त वाक्य कहते हैं। जिन वाक्यों में एक उपवाक्य प्रधान होता है उन्हें मिश्र वाक्य कहते हैं। अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद हैं, विधानवाचक, निषेधवाचक, इच्छावाचक, प्रश्नवाचक, आज्ञावाचक, संदेहवाचक, संकेतवाचक और विस्मयादिबोधक। जिन वाक्यों से क्रिया के करने या होने का सामान्य रूप से बोध हो वे विधानवाचक वाक्य कहलाते हैं। जिन वाक्यों में इच्छा, कामना आदि का भाव प्रकट हो उसे इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। जो वाक्य प्रश्न पूछने के लिए हैं उन्हें प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। जिन वाक्य में आज्ञा, आदेश आदि का भाव प्रकट होता है वे आज्ञावाचक वाक्य कहलाते हैं। जिन वाक्य में संदेह का बोध होता है वे संदेहवाचक वाक्य कहलाते हैं। जिन वाक्यों में संकेत हो उन्हें संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। जिन वाक्य में विस्मय, हर्ष, शोक आदि का भाव प्रकट हो वे विस्मयादि बोधवाचक वाक्य कहलाते हैं। धन्यवाद। मेरा नाम चैतन्य कुमार साहू है। मैं कक्षा 8वीं का छात्र हूँ। मेरे विद्यालय का नाम मोना मॉडल अंग्रेजी माध्यमिक स्कूल विद्यालय है। आज मैं आपके समक्ष वाक्य का प्रस्तुतिकरण करना चाहता हूँ। शब्दों के दो या दो से अधिक पदों के सार्थक जिसका अर्थ निकलता हो उसे हम वाक्य कहते हैं। वाक्य के अतिवादी तत्वों के नाम सार्थकता, योग्यता, आकांक्षा, पदक्रम, अन्वय। वाक्य के दो अंग होते हैं, पहला उद्देश्य और दूसरा विधेय। उद्देश्य शब्द में जिसके बारे में कुछ कहा जाए उसे सूचित करने वाले शब्द उद्देश्य कहलाते हैं। विधेय सब वाक्य में उद्देश्य कुछ भी कहा जाता है उसे हम विधेय कहते हैं। अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। पहला विधानवाचक, इच्छावाचक, प्रश्नवाचक, निबंधवाचक, संकेतवाचक, संदेहवाचक, विस्मयादिवाचक, आज्ञावाचक। रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं, सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य। सरल वाक्य जिस वाक्य में एक ही कर्ता एवं एक ही क्रिया हो उसे हम सरल वाक्य कहते हैं। जैसे रवि चित्र बना रहा है। मिश्र वाक्य जिस वाक्य में एक उपवाक्य प्रधान होता है और अन्य उपवाक्य उसके आश्रित होते हैं उसे हम
मिश्र वाक्य कहते हैं। जैसे उस लड़के को बुलाओ जो बाहर खड़ा है। संयुक्त वाक्य जिस वाक्यों में दो या दो से अधिक साधारण शब्द समुच्चय बोधक वाक्य के द्वारा जुड़े हों उसे हम संयुक्त वाक्य कहते हैं। जैसे बादल गरजे और वर्षा। शुभ प्रभात, मेरा नाम सिद्धि सिंह ठाकुर है। मैं कक्षा 8वीं की छात्रा हूँ और आज का मेरा विषय है वाक्य विचार। सार्थक शब्दों का व्यवस्थित समूह जिससे अर्थ पूर्ण रूप से प्रकट होता है उसे वाक्य कहते हैं। वाक्य के दो अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाता है उसे उद्देश्य कहते हैं और वाक्य में उद्देश्य के बारे में जो कुछ भी कहा जाता है उसे विधेय कहते हैं। वाक्य के मुख्य दो भेद हैं, रचना के आधार पर और अर्थ के आधार पर। रचना के आधार पर वाक्य के तीन भेद हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य। सरल वाक्य जिन वाक्यों में एक ही विधेय होता है उसे सरल वाक्य कहते हैं। संयुक्त वाक्य जिन वाक्यों में एक, दो या दो से अधिक सरल वाक्य होता है उसे संयुक्त वाक्य कहा जाता है। मिश्र वाक्य जिन वाक्यों में एक उपवाक्य प्रधान होता है तथा दूसरा उपवाक्य उस पहले उपवाक्य पर निर्भर होता है उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद विधानवाचक, निषेधवाचक, आज्ञावाचक, संकेतवाचक, संदेहवाचक, इच्छावाचक, प्रश्नवाचक, विस्मयादिवाचक। थैंक यू। सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम तनिषा मेहर है। मैं कक्षा 8वीं की छात्र हूँ। मोना मॉडल इंग्लिश मीडियम स्कूल की विद्यार्थी हूँ। आज मैं आपके समक्ष वाक्य विचार प्रस्तुत कर रही हूँ। तो पहले देखते हैं वाक्य की परिभाषा। वाक्य की परिभाषा ये है कि सार्थक शब्द के व्यवस्थित समूह जिसका अर्थ पूर्ण रूप से प्रकट हो उसे हम वाक्य कहते हैं। वाक्य के कुल 6 अनिवार्य तत्व हैं। पहला आकांक्षा, दूसरा यौगिक तत्व, पहला सार्थक, दूसरा यौगिक तत्व, तीसरा आकांक्षा, चौथा निकटत्व, पांचवा पदक्रम, छठवां अन्वय। वाक्य के दो अंक होते हैं, पहला उद्देश्य, दूसरा विधेय। उद्देश्य की पहली परिभाषा देखते हैं। उद्देश्य की परिभाषा यह है कि वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाए उसे हम उसे सूचित करने वाले शब्द को हम उद्देश्य कहते हैं। इसका उदाहरण है कि सविता चित्र बना रही है, मैं घूमने जा रही हूँ, मैं ये कर रही हूँ, मैं मॉल जा रही हूँ, ये सब। और विधेय ये है कि वाक्य में उद्देश्य के बारे में जो कुछ भी कहा जाता है उसे हम विधेय कहते हैं। जैसे कि इसका उदाहरण ये है कि माँ खाना बना रही है, जो खाना बना रही है वो विधेय और माँ है वो उद्देश्य है। वाक्य के दो भेद होते हैं, पहला रचना के आधार पर, दूसरा अर्थ के आधार पर। तो पहला देखेंगे हम रचना के आधार पर। रचना के आधार पर तीन भेद होते हैं। तो रचना के आधार पर 3 भेद होते हैं, पहला साधारण या सरल वाक्य, दूसरा संयुक्त वाक्य, तीसरा मिश्र वाक्य। तो पहले हम देखते हैं संयुक्त वाक्य। पहला हम देखते हैं साधारण वाक्य या सरल वाक्य। इसका परिभाषा ये है, चलो देखते हैं। जिन वाक्यों में एक ही विधेय या एक ही क्रिया हो उसे हम साधारण वाक्य कहते हैं। जैसे कि रवि चित्र बना रहा है, माँ खाना बना रही है, मैं घूमने जा रही हूँ, ये सब। तो देखते हैं हम संयुक्त वाक्य। तो संयुक्त वाक्य परिभाषा ये है कि जिन वाक्यों में दो या दो से अधिक साधारण वाक्य
के द्वारा जुड़ा हो उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। इसका उदाहरण ये है कि रमा नाच रही है और देविका गाना गा रही है। इसका हम दूसरा उदाहरण भी देखेंगे कि वह बीमार है इसलिए वो स्कूल नहीं गया। तो देखते हैं हम तीसरा मिश्र वाक्य की परिभाषा। जिन वाक्यों में उपवाक्य की प्रधानता होता है तथा अन्य उपवाक्य उस पर अतिरिक्त होते हैं उसे मिश्र वाक्य होते हैं। इसका उदाहरण यह है कि जही तो बाहर निकले तही ही वर्षा आरंभ हो गई। मैं आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो। धन्यवाद।